आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज आपके बीच में मैं आया हूँ तो केंद्र सरकार का कुछ फैसला आया, उसमें बहन जी ने कमेंट किया। मीट मदरा ये रोजगार खुले मैदान में नहीं होगा, खुलेआम नहीं होगा। तो उसमें बहन जी ने कमेंट किया, तो मैं बहन जी से ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी, आपके कमेंट से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ना आपके कमेंट से आज तक कुछ हुआ है। और मैं आपको डंके की चोट से कहना चाहता हूँ कि करने से होगा बहन जी, करने से होगा, कहने से नहीं होगा। और जब करने से होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीब जन सुधार समिति ही कर पाएगी। मैं सभी भारत देश के शूद्र समाज के, बहुजन समाज के, SC ST OBC समाज के, जनरल कैटेगरी के समाज के, मैं सभी राष्ट्रीय लीडरों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक बार आई एम वोटर, अगर देश में संविधान लागू हो तो इस वोटर को एक बार संसद में जगह दे दी जाए बोलने की। अगर संविधान लागू है इस देश में, और ये मेरा बोलने का अधिकार है, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, SDM कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बोलने का अधिकार रखता हूँ, और मैं स्वतंत्र हूँ और मैं आज़ाद हूँ। हमको सन 1947 में अगर देश आज़ाद हुआ, मैं भी आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक मैं अपने आप को अंदर से ये महसूस नहीं कर पाया कि मैं आज़ाद हूँ। मैंने बहुत से आज़ाद देखे, एक आज़ाद नया नया देखा, लेकिन उस आज़ाद ने देश को नहीं, अपनी बहुजन समाज को ही आज़ाद कर दिया। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ। यहाँ आप लोग कह देते हैं 70 सालों से, 71 सालों से, तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ अपना नाम ऊंचा करने के वास्ते अपने महापुरुषों का अपमान कर रहे हो। यहाँ परम पूज्य बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हो। आज तक कोई लीडर या कोई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वकील संविधान लागू न करवा पाया। मैं एक बात और कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि खाली मूर्ति लगाने से, अगर सुप्रीम कोर्ट में चलो मूर्ति लगा दी गई, अगर मूर्ति लगाने से इस बहुजन समाज को, इस भारत देश के नागरिकों को अपना अधिकार मिलता है, तो यह आप लोगों की गलत भूल है। मूर्ति लगाने से नहीं, कार्य करने से होगी। परम पूज्य बाबा साहब के अगर विचारों को चलना है, समझना है, पढ़ना है, लिखना है, उनका इतिहास अमर करना है, तो उनके विचारों पे चलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। वो आवश्यकता आप लोगों की है। मुझे मालूम है कि मेरे देश में एक से एक लीडर हैं, बोलने वाले हैं, गाने वाले हैं, नाचने वाले हैं, कलाकार हैं, IAS हैं, PCS हैं, मिशनर हैं, कमिश्नर हैं, वकील हैं, जज हैं।
मालूम है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों में सिस्टम का नाश है, जो कि आप लोग पढ़े लिखे हैं। और इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हम लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, यहाँ गंवार भी कह सकते हो, लाचार, बेईमान, चोर, सब कुछ कह सकते हो, क्योंकि हम वोटर हैं ना, हम वोटर हैं। ईंट का सहारा लेंगे तभी मकान बनता है, और उन ईंटों को दफना दिया जाता है, अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। वो ईंटें नहीं दिखाई देती, ऊपर का अलस्तर, पलस्तर और पुट्टी और पेंट ये दिखाई देता है। ईंटों का अंत कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं ईंटों ने एक मकान तैयार किया जिसको कहते हैं प्रधान, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पे भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में वक्त नहीं लगता। तो मेरे परम मित्रों, परम पूज्य बाबा साहब के विचारों पे चलने वाला जो व्यक्ति होगा वो गाड़ी, घोड़ा, बंगला, दौलत, महल के लिए नहीं मरेगा। और यहाँ जितने लीडर हैं मुझसे जिस दिन चाहो उस दिन भिड़ने के लिए तैयार रहना। मैं ऑलरेडी 24 घंटा मैं इसी मिशन पे चलता हूँ। कहते जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहन म्यान। तो जब गाड़ी, घोड़ा, बंगला, कोठी, महल की जरूरत परम पूज्य बाबा साहब को नहीं पड़ी, देश के, भारत देश के सर्वप्रथम कानून मंत्री रहे, और कानून मंत्री, आज का देश का कानून मंत्री देखते थे पता नहीं कितना क्या से क्या खा गए जो मंत्री, कानून मंत्री बन गए। और परम पूज्य बाबा साहब ने अपने बच्चों को भी निछावर कर दिया। किसके लिए? हमारे आप लोगों के लिए। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? हम लोगों को बेवकूफ़ समझकर तुम लोग हमको कूड़ेदान में डाल के रखे हो, और ये कूड़ा से मकान तैयार होता है। काशी कबाड़ी, काशी करोड़पति, और काशी कबूतर भी होता है जो फुर्र से उड़ जाता है, और काशी कमल भी होता है जो आज खिल रहा है, और काशी कुचलना भी होता है जो बीएसपी के बस की बात नहीं है जब तक इस वोटर का सहारा नहीं लिया जाएगा। बहन जी, आपकी ही सोसाइटी के लोगों ने, आपके ही लोगों ने, आपके पदाधिकारियों ने मुझे ये शब्द कहा कि बरबजी तेरे जैसे एक वोटर से, तो मैं बहन जी को वादे के साथ, दावे के साथ भी कहना चाहता हूँ कि मेरी बहना, और जिस दिन आपकी इच्छा हो उस दिन मीडिया के सामने मुझसे कहना कि हमारे सीट कितनी थी। मेरी बहन है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहन जी आपका मैं भाई हूँ, ये आप मानने से इनकार करती हैं, और उसका नतीजा आज आप स्वयं अपनी आंखों से देख रही हैं। मेरा लक्ष्य ये नहीं कि मैं आपको गिराना चाहता हूँ, मेरा तो लक्ष्य ये है कि बहन जी आप एक बार मेरे भी सर पे हाथ रख के देखिए कि नहीं, एक बार कह दीजिए कि हाँ तुम मेरा भाई है, झूठा मूठा कह दीजिए। जिस दिन ये कह देंगी बहन जी, तो आज जो ट्यूट कर रही है ना, आपको ट्यूट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप एक बार बोल दीजिए, वैसा पूरे देश में होगा। न गुंडागर्दी होगी, न भ्रष्टाचार होगा,
न बेईमानी होगी, न लूटपाट होगा, न कोई अत्याचार होगा। मुझे मालूम है कि ये मेरा वीडियो देखने वाले मेरे आतंकवादी लोग, मेरे दुश्मन मुझे समझने वाले लोग हर तरीके से समझेंगे, ये भी मुझे मालूम है। तो जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस जगत में जब मैं स्वयं की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो मैं किसकी जिम्मेदार होगी? मेरी खुद की स्वयं की जिम्मेदारी नहीं है। मैं उस दुश्मन से कहना चाहता हूँ जो मेरे पीछे लगा हुआ है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर और आशा तृष्णा छोड़ दे, कह गए रविदास और कबीर। बुरे कर्म का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो, और जिसने जिसने बुरा किया उसके जाके घर देखो। मेरा यही शब्द है। और लास्ट में जाते जाते कहना चाहता हूँ बहन जी से कि बुरा को खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा को खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो सो मुझसे बुरा न कोई। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मानता हूँ हो सकता है मेरे शब्दों से आपको पीड़ा हुई हो, लेकिन ये सत्य है कि जब तक बहन जी आप हमको सम्मान नहीं देंगी तब तक आप प्राइम मिनिस्टर का सपना छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की सीएम नहीं बन पाएंगे। हम किसी को नहीं वोट देंगे, हम गद्दार भी नहीं होना चाहते, हम वोट देने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आज तक मुझे कोई मेरा अधिकार नहीं मिला। और बहन जी आप के लिए हमने अपना जीवन अर्पण कर दिया, अपने मान मर्यादा सम्मान स्वाभिमान सब कुछ हमारा चला गया, तब भी आज तक कोई हमको ये नहीं कहने आया बीएसपी वाला कि नहीं भैया तो हमारे वोटर आई तो कोनो प्रॉब्लम हो तो हमें बताए। खोला चैलेंज, खुली आत्मा भटक रही है, और ये सत्यवाणी है जो मैंने कहा। ये गरीब जन सुधार समिति बहन जी की ही भरोसे नहीं है, लेकिन एक दिन जिस दिन मेरी समिति उठी उस दिन जो उड़ते ही हुए बाज हैं उनको नीचे आना है, ये सत्य है। और मेरी समिति जब ही चलेगी जिस दिन संविधान लागू होगा। और आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, भवानी दीन वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोबाइल नंबर 9717338094, खुले मैदान में सभी सम्मानित भारत देश के सभी संगठन के लीडरों को, सभी विभागों के लीडरों को, ISP कमिश्नर कमिश्नर अपरासी चपरासी, अपनी जनता, अपने रिश्तेदार नातेदार सबके लिए है। खुलेआम मेरा नंबर रहता है, और जिसको मारना हो तो उसका भी स्वागत है, जिसको बचाना हो उसका भी स्वागत है। मरना तो है ही है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से क्रांतिकारी जय भीम।